Hello बच्चों, so the question is statement 1. Although PF5, PCl5, PBr5 are known, the pentahalide of nitrogen have not been observed. And statement second is phosphorus has lower electronegativity than nitrogen. So चलिए चेक करते हैं. देखिए बेटा, फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 3s2 3p3, 3s2 3p3 and 3d0. So basically it can expand its octet to 5. कैसे? यहां पर देखिए, जो इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो ये है. एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जा सकता है और इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो पेयर हो सकते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन के साथ. ठीक है. सो हेंस इट कैन मेक 5. ठीक है, इट कैन मेक 5 बॉन्ड. ठीक है, तो इसलिए PF5 बन सकता है, PCl5 बन सकता है, PBr5 बन सकता है. बट नाइट्रोजन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p3 does not have vacant d orbital, vacant d orbital to expand its octet. ठीक है, ऑक्टेट एक्सपेंड करने के लिए इसके पास जो डी ऑर्बिटल होनी चाहिए, जिसमें ये आपका एक ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला जाए और 5 बॉन्ड ये बना पाए, वो इसके पास नहीं होता है. इसलिए पेंटाहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन, पेंटाहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म. इसलिए पेंटाहेलाइड जो होते हैं नाइट्रोजन के, वो फॉर्म नहीं होते. सो हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि नहीं बनते हैं. सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन तक. ठीक है, तो नाइट्रोजन है मोर. सो स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द अप्रोप्रिएट रीजन टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, क्योंकि स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करने का रीजन एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो हेंस स्टेटमेंट 1 is correct, statement second is also correct, but statement second is not the correct explanation of statement. So hence option B is the correct answer. And I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.